अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूं AR गुल और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको शोबिस से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, सकाफ़ती तकारीब की कवरेज और जो कुछ शोबिस की दुनिया में हो रहा है हम वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहतरीन कॉमेडियन, एक आला सफ़े अव्वल के कॉमेडियन मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम लोगों को हंसाना है। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े मुफक्किर और बड़े बड़े जो दानिश्वर लोग हैं वो कहते हैं कि अपना गम भूलकर आप दूसरों को हंसा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में आपको पता है बहुत सारे नामवर कॉमेडियन आए हैं, जिनमें नज़र साहब, निराला, लहरी साहब, रंगीला साहब, मुनव्वर ज़रीफ़ और इस तरह के अली एजाज, नन्ना, इस तरह के कॉमेडियन आते रहे। उससे पहले एशा शिकारपुरी थे और आसिफ जा थे। ये एक लंबी लिस्ट है कॉमेडियंस की जिन्होंने फ़िल्म बीनों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी थी। उनमें अगर हम अदाकार लहरी की बात करें तो लहरी वो सफ़े अव्वल के कॉमेडियन थे जिन्होंने अपनी मुनफरद कॉमेडी से, उनका स्टाइल, उनके बोलने का अंदाज़, उनकी चलने का अंदाज़ और वो बॉडी लैंग्वेज जो होती थी वो इस तरह इस कदर खूबसूरत होती थी कि लोग बेसाख्ता हंसने पर मजबूर हो जाते थे। तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि लहरी साहब ने जो शागिर्द पैदा किया वो भी कमाल का शागिर्द पैदा किया और गफ़ार लहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनको वेलकम कहते हैं। जी सर, वेलकम सर। बड़े काबिल एहतराम सर AR गुल साहब। गुलकारियाँ, अब आपने शो का नाम ही इतना अच्छा रखा है, आपने रखा कि यकीन कीजिए कि दिल कर रहा है कि ढोल गाल होवे तो गुलकारियाँ शुरू कर दी जी जी जी। तो आपके तारुफ का बहुत शुक्रिया, आप मुझे इस काबिल समझा। आज मेरी यानी आज समझो कि मुझे एक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ही जैसे मिल रहा, यानी आज आपके साथ बैठ के आपने मुझे साथ बिठाया और आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं यकीन कीजिए आज मुझे बहुत खुशी है कि AR गुल साहब ने मुझे आज अपनी खुशी के लिए और लोगों की खुशियों के लिए मुझे बुलाया कि लोगों के चेहरे, लोगों के आंसू चुरा कर खुशियाँ बांटी जाएं, तो आज इंशाल्लाह बंटेंगे। नहीं, ये आपका शुक्रिया जनाब, आपने इतनी तारीफ़ की। बात ये है कि आप डिज़र्व करते हैं, आप मेरिट पर हैं और आपका हमने काम देखा हुआ है। आपका नाम कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई हम तारुफ़ करवाएं। आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से इस फील्ड में हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही ले लेते हैं कि गफ़ार लहरी साहब, आप अपना ये स्टार्ट बताएं कि आपने कैसे कॉमेडी को ही क्यों चुना और कब से शोबिस की दुनिया में काम कर रहे हैं? ये मैं सर AR गुल साहब, मुझे कोई 1982 का इस फील्ड पे और मुझे 44 साल करीब हो गए और 62 इस वक्त उम्र है मेरी माशाल्लाह। और मुझे ये शौक़ था, मैं कराची में पैदा हुआ, 15 साल का था जब मैं कराची से लाहौर आया। फिर हम मजंग चुंगी के रहने वाले हैं, यहाँ मेरी खाला रहती थी। तो फिर ये मुझे शौक़ पैदा हो कि मोहल्ले में ना कोई आदमी गुज़रता था, कोई बाबा यानी कोई ऐसा आदमी। मैंने कहा यार क्यों नहीं इनकी नकलें की जाएं। वही आसा आसा ना मुझे मैं जब स्कूल में जाता था तो वहाँ मैं जानवर परिंदों की आवाज़ें निकालता था, वहाँ मुकाबला होता था, फिर कॉपी पेंसिल वगैरह मिलती थी, मेरा ना हौसला और बढ़ा। मैं कहा यार ये काम बड़ा अच्छा है। आसा आसा अल्लाह ताला ने मुझे जवानी की तरफ ले गया। फिर मैंने फिल्में देखना शुरू की। ये जितने लहरी साहब की, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की, रंगीला साहब की, अली एजाज साहब की, नन्ना साहब की, ये जितने लेजेंड हैं यार, क्या बात है, ये कमाल है। मैं कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान जैसे फ़नकार पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ जी। अच्छा, मतलब आपको शुरू से ही कॉमेडी की तरफ ज़्यादा रग़बत थी? हाँ। फिर सामने बोला फिर वो गोश्त की चीज़ क्या है? वेटर बोला जी। शुरू से मैं चाहता था कि लोग आजकल ना लोग रिलैक्स होना चाहते हैं जी। हर टेंशन तो हर घर में है, हमारी परेशानी के लिए बिल ही काफ़ी है जी जी। जी। तो बात ये कि मैं कहा यार नहीं, हंसाया जाए। बस फिर ऐसा ही शौक़ पड़ा कि फिर मैंने ना लहरी साहब को चुना। कॉमेडियन तो बहुत थे मगर अपनी भी चॉइस होती जी। उर्दू में मैंने देखा कि इससे बढ़कर कॉमेडी कोई नहीं। ये अपने कुदरती बात है कि अपने लिखे हुए डायलॉग बोला करते थे, किसी राइटर के लिखे हुए डायलॉग नहीं बोला करते। जी, लहरी साहब की ये मैंने खूबसूरत ये अंदाज़ उनमें देखा। वो नेचुरल काम करते थे, उनका एक अपना अंदाज़ था, अपना स्टाइल था। तो फिर मुझे आस्ता आस्ता शौक़ पड़ा, फिर आस्ता आस्ता फिर उनसे मैंने नाम लिया। हकीकत में मैंने उनसे नाम लिया,
लोग तो एक रूहानी शागिर्द है ना, नहीं नहीं, मैं जेन्युइन शागिर्द हूँ। और मैंने तारिक जैक्सन से यह नंबर लिया था। मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ अपने रिकॉर्डिंग कि मैं जब भी किसी ने मेरे साथ किसी नेकी की हो ना तो मैं उसका नाम लाजमी जी, लेता हूँ। ठीक है, अच्छी बात तारिक है। जैक्सन हमारा कॉमेडी भाई है, अपने मोहसिनों को हम याद मोहसिनों को रखना याद- चाहिए। उन्होंने मुझे नंबर दिए। फिर मैंने साज जी से बात की, 5 बेटे थे। कामरान लहरी इस्लामाबाद में, लहरी साहब के साहबजादे, जी। एक बेटा इस्लामाबाद में। जी जी तो अपने 5 बेटे थे उनके, और कामरान लहरी, अपने मेहरान लहरी, तारिक लहरी, अदीब लहरी और रेहान लहरी, जी 5 बेटे। 3 बेटियां, एक इंतकाल कर गई, एक बेटा इंतकाल कर गया। जी तो फिर मैंने पहली बरसी 2015 में कराची अपने कराची आर्ट काउंसिल में मैंने की। जी जी तो अपने वहाँ नसीम सदीकी साहब है मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उन्होंने मुझे हॉल लेके दिया और जी। यहाँ से फिर मैं कराची गया। फिर पहले अजीज़ाबाद कब्रिस्तान लहरी साहब की कब्र मुबारक में गया, वहाँ पर मैंने उसे गुस्ल वगैरह किया, दिया पानी से कब्र को अच्छी तरह। फिर मैंने दुआएं फैते उनके बेटे को, मेहरान लहरी को लेके गया, वो मुझे फिर अपने वो वालिद की कब्र में ले गए। लो जी, फिर वो दिन आया तो आज का दिन आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उस्ताद का नाम लेके चला हुआ हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे शागिर्द इस दुनिया में मौजूद हैं और शोबिस की दुनिया में भी बड़े बड़े लोगों के शागिर्द मौजूद हैं, लेकिन मैं कहता हूँ गफ़ार लहरी की क्या बात है कि इन्होंने अपने उस्ताद का नाम पूरी तरह रोशन किया हुआ है। तो आप उनकी कुछ हमें यादें या कुछ डायलॉग सुनाएंगे? हाँ हाँ, अच्छा, उनके एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी एहसास आपने देखी होगी। जी जी, एहसास देखिए। रंगीला साहब जो है ना, इनके भांजे हैं लहरी साहब के, तो ये रिश्ता लेने के लिए आते हैं। रंगीला साहब को पता कि उनका आना, उनका बोलना। अच्छा, रंगीला साहब के 2 फेस थे। 2 फेस के अंदर रंगीला साहब ने काम किया पूरी, जब उन्होंने काम किया, मगर रंगीला जैसा फनकार आ ही नहीं सकता। जी, ठीक हो गया। अब रंगीला साहब आए हैं लहरी साहब के पास। अब लहरी साहब ने सिर्फ एक बात उस्ताद जी ने करनी है, एक जुमला बोलना है, तो लोग कह के लगाते थे। अब क्या है कि रंगीला साहब आए इन में की हो गया अल्लाह खैर करे शेर साहब लता कंबला पे कि जलजला तो नहीं आन रहा नहीं नहीं, मेरी अपनी कमजोरी है शेर साहब या अल्लाह खैर करी कि चपेड़ ही ना कट मारे शेर साहब हिम्मत नहीं पै रही, या अल्लाह हिम्मत दे के रिश्ता ना तो निकल जाए शेर साहब, मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए यम यम यम। तो लहरी साहब बोले, देखिए बरखुरदार बात ये है कि हम अपने ख़ानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं करना चाहते। ज़बरदस्त। हाँ, तो ये उनकी एक फिल्म थी, जुमनी की बातें होती थी। और मैं कहता हूँ कि लहरी साहब जैसा और रंगीला जैसा, मनोज रीफ जैसे, मैं कहता हूँ कोई भी सीनियर हो या जूनियर, हमारे पाकिस्तान जैसे फनकार कहीं भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी। तो ये क्या वजह है कि मतलब जब हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी ये अजीब सी रवायत है कि जो बड़ा आर्टिस्ट होता है, जो लीजेंड फनकार होता है, उसको उसकी ज़िंदगी में ना कभी कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाता है, ना कोई और सरकारी एजाज़ से नवाजा जाता है। और जब एक फ़नकार इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद कहा जाता है कि जी ये बहुत अच्छे थे और लीजेंड थे और फलां थे। तो ऐसा क्यों है? इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता, मगर मेरे जैसे जो 44 साल 50 साल 60 साल लोग काम करते हो, उनको अभी तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिलना चाहिए। वो उनका हक है, मिलना चाहिए। देखा, मुझे 42-44 साल मुझे हो गए, मगर मैंने फिल्मों में काम किए, बड़े स्टारों के साथ काम। अच्छा, ज़रा आप बताइएगा कौन कौन सी फिल्मों में आपने, कितनी फिल्मों में काम किया है और मज़ीद आपकी क्या कारकर्दगी? मैं उन्होंने जब तक सुल्तान राय साहब थे ना, अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए, उतनी देर तक मैंने काम किया। उसका भी मैंने छोड़ दी, फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ दी। खूंदा साहब, सुल्तान राय और अंजुमन की, सुल्तान राय साहब की आखिरी फिल्म खूंदा साहब थी। इम्तियाज़ क्या सर, जी मुझे पता है, उसमें नाज़ो आई थी। नाज़ो आई जी बिल्कुल। तो अच्छा, वो मैंने वो फिल्म की अंजुमन और सुल्तानी के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने पहले फिल्म बनाई दिल से मिले, दिल में छुपा कर रखना, इम्तियाज़ क्या साहब, वो बड़ी कास्ट। जी, नदीम साहब थे, काफ़ी बाबर अली थे, शान था, और उसके बाद सैमा जी थे। जी जी, उसमें मैं डायरेक्टर का रोल किया मैंने। अच्छा, वेरी गुड। एज ए मैं मॉडलिंग करता हूँ सैमा जी की, मैडम के। इम्तियाज़ कैसर बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, उनका शाहनूर स्टूडियो में ऑफिस था। और मैं हमारी अक्सर उनसे सिटिंग
होती रहती थी, बहुत अच्छी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जवेद रजा साहब की सबसे पहले फिल्म की कुड़ी मुंडा राजी। अच्छा, 1997 में। जी जी। जवेद रजा साहब जी तो रैम्बो की फिल्म थी पहले, सनाटा फिल्म थी उनकी जी। सनाटा की मैंने अपने, फिर मैंने सूदी बड़ सर मेरी फिल्म की है वो वाली लाहौरी गुंडा, फिर वैशी राजपूत शाहिद राणा साहब के साथ की, फिर ऐसे मेरी काफ़ी वैशी राजपूत, ये फिर एक अपने चकोरी फिल्म की रीमा शान की, जी जी। फिर उसके बाद मैंने सनाटा की, इक़्तिदार की, फिल्म बेन था अपने जी। मैं माशाल्लाह आप फिल्म, टीवी और स्टेज के हर तरह के आपके मतलब, और फिर वन मैन शो के आप मास्टर हैं। तो चूहा बादाम किस अंदाज से खा रहा है, जब कड़वा बादाम आ गया थूका कैसे और भागा कैसे। कड़वा बादाम आ गया थूका कैसे और भागा कैसे। नाज़रीन, हमारे साथ गफ़ार लहरी मौजूद हैं जिन्होंने फ़िल्म, टीवी, स्टेज और वन मैन शो के हवाले से सकाफ़ती शोज़ बेशुमार किए हैं। तो अभी ये अपने टीवी ड्रामों के हवाले से कुछ बता रहे थे। जी जी। मैंने 4 सीरियल किए, खुशहालपुरा किया जियो से शाह नदीम साहब का। जी जी। और फिर उसका मैंने मैडम श्री पाशा, बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर थी। STN से ड्रामा चला था लकी स्टार होटल, तो गली में मच गया शो, 13 किस्तों के एपिसोड किए मैंने। फिर तार फीस साहब के मैंने किया हमें जिंदा रहना PTV से। ये 4 सीरियल किए हैं, और जब मॉर्निंग इवनिंग शो वो मैंने हज़ारों के हिसाब से किए हैं। यानी PTV में मैं इन हुआ 1990 में, खाली 36 साल तो खाली मुझे PTV करते हो गए। जी जी, जी। अच्छा, अब ना हमारे जो नाज़रीन हैं वो चूँकि जब किसी के साथ कॉमेडियन का जिक्र आ जाए तो वो कुछ आपके आइटम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप उनके लिए कुछ पेश करें। हाँ जी। वो 2 आदमी थे अनपढ़, बाहर के मतलब चले गए, इंग्लिश दोनों को नहीं आती। आपको पता बाहर हराम और हलाल खाने पकाए जाते हैं, दोनों टेबल में बैठ के आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से कर रहे हैं। आपको पता कि तलीम इतनी ज़रूरी है जैसे नान के साथ हलीम ज़रूरी है। जी जी गुरु साहब। हाँ, तो अब दोनों बैठ गए, दोनों अनपढ़ हैं, दोनों बैठ गए। मैं मीडिया है तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती अपने आप को। मैं कहना वेटर नूं बुला लेंगे, ठोडे ना खाली बोली ना बिच बड़ी भुख लगी बोली ना, मैं वेटर नूं बुला लेंगे। उनका यार बुला यार। अब वेटर को किस अंदाज से बुलाया, खाना किस अंदाज से मांगा, इंग्लिश नहीं आती दोनों को। वेटर को बुलाया, वेटर दूर से देख रहा, अच्छा मच्छर मार रहे। वेटर नज़दीक है, यस। अब खाना किस अंदाज से मांगा, यारो देसी तोसा। वेटर परेशान, तोसा कौन सी डिश निकल आई है। ओ यार अन्न पानी, व्हाट अन्न पानी, ओए फुलके व्हाट फुलके, मैं चपेड़ का मानी बकवास करने। ओ ये तो इंग्लिश है नहीं, मजाक उड़ाने। वेटर को पता चल गया इनको इंग्लिश नहीं आती। गया 2 अपने डिश है ना गोश्त खिला के कौरमी के उनके सामने रह देता, दोनों बैच रहे। मीडिया हाँ बतख का गोश्त है, कहना नहीं बतख का नहीं मुर्गे का, नहीं बतख का गोश्त है साढ़े मरले, जेड़ी बतख रेड़े थली आंदी मेरा बापू खुद लाल कहता, मैं तो सौ के 10 दिन नाल मेरे पीछे पूछ लेगी ये बतख का गोश्त है। अब दोनों की दोस्तों पर शर्त लगी है। वेटर को बुलाया, इनको इंग्लिश नहीं आती, इन्होंने बारों बारी जानवर और परिंदों की आवाज़ में पूछ रहे हैं कि गोश्त किस चीज़ का। वेटर को भी पता है इनको इंग्लिश नहीं आती, उसने भी जानवर की आवाज़ में बताना कि गोश्त किस चीज़ का। वेटर को बुलाया, वेटर जी का यस। पहला बोला वेटर बोला नो, ओ नो। फिर साना बोला ओ नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो। फिर साना बोला ओ नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो, मना रहे। फिर साना बोला ओ नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो। फिर साना बोला म्याऊ म्याऊ, ओ नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो। तो फिर गोश्त किस चीज़ का। वेटर बोलिया ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, चलते हैं कि ये स्टेज के हवाले से आप लोग देखते हैं। एक मेरा बड़ा आइटम अप्रिशिएट किया गया अपने ये हमसाया मुल्क से कि चूहा बादाम कैसे खाता है, जहाँ से मेरी पहचान बनी। जी बिल्कुल, इस आइटम से वो हमने भी कई दफ़ा किया। जी, ये बच्चों को बड़ा पसंदीदा है। जी
एक आइटम मेरा बड़ा अप्रिशिएट हुआ कि हमसाया मुल्क से स्टार प्लस से भी चला, मुझे उन्होंने बुलाया जी हम आपको बुला रहे हैं, तो मैं कहा जी बुलाते रहे मगर पैसे कितने देंगे, मैं इतने पैसे देंगे। मैं कहा सॉरी भाईजान, मैं इससे ज़्यादा तो मैं पाकिस्तान में कमाता हूँ, मुझे कोई शोहरत की ज़रूरत नहीं, मेरा पाकिस्तान काफ़ी, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। यकीन करिए यार गुल साहब, मैंने एम्बेसी से पासपोर्ट मैंने मंगवाया, मेरे क्लिप चल रहे थे कि मैं कहा यार मैं तो इतने पैसे नहीं लेना है, ये अमान साहब भी आ रहे हैं, ये साहब आ रहे हैं। मैं कहा जी वो तो बादशाह लोग हैं, हम तो उनकी जूतियाँ उठाने वाले हैं अमानुल्लाह साहब की, बिल्कुल ठीक वो उन जैसा तो आदमी पूरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। है। मैं कहा वो तो बादशाह लोग हैं, मगर भाई मैं नहीं आ सकता भाई, सीधी सीधी बात है वो तो मैं फिर मेरे पास वापस मुका लिया। अब एक ऐटम था कि हमसाया मुल्क से एक ताउन की बीमारी फैली थी, मैंने एक चूहे को देखा बादाम खाते हुए। अब चूहों का मैंने फेस बनाना है यार गुल साहब, देखिएगा कि चूहा बादाम किस अंदाज से खाता। जब कड़वा बादाम आ गया, थूका कैसे और भागा कैसे। जी। जो गोदाम का मालिक है उसे खटखटा की आवाज़, उसने आगे दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ किया और चूहे ने उस मालिक को पाँव से लेकर सर तक किस अंदाज से देखा। अब बादाम खा रहा चूहा, देख उसका मुँह देखिएगा। गोदाम का मालिक आया, उसने दरवाज़ा खोला, चूहे को पता चल गया किसने दरवाज़ा खोला है। चूहे ने इधर देखा, इधर कोई नहीं। अब इधर देखना, उसकी जान से बन गई कि यार ये इतना लंबा आदमी कौन खड़ा हुआ। पाँव से लेकर सर तक, जब सर मुंह की तरफ आना है तो उसकी घबराहट देखना है, उसके एक्सप्रेशन देखना है। अब कड़वा बादाम आगे थोका कैसे और भागा कैसे। लो जी, इतना सा एक आइटम है। हाँ जी, बहुत आला हाँ। जी, बहुत आला। फिर मैंने बनाया कि आप देखते हैं कि बच्चों के बड़ा पसंदीदा मिस्टर बीन, मैंने एक से लेके 50 तक फेस को चेंज करता हूँ बगैर मेकअप के। जी। ये अल्लाह ताला ने काट दिया। और एक दूसरा कि दुनिया का कोई भी गाना हो, मैं उसमें वही म्यूज़िक बजाऊंगा जो गाना कहरवा है, दादरा है, एक ताला तीन ताला है, तो जो कौन सा म्यूज़िक लगा हुआ। तो ये क्या है कि मिस्टर बीन को मैंने देखा कि मिस्टर बीन के 3 फेस हैं, एक सोचने का, एक गुस्से का, खुशी का। अब मिस्टर बीन सोच रहा है, मिस्टर बीन अब ये गुस्से में आएगा। अब ये खुशी में आना आपको मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा। मिस्टर बीन, मिस्टर बीन, या बहुत अच्छा। अब देखना कि वो स्टेज की तरफ चलते हैं। पहले ड्रामा हुआ करते थे, अब तो 8 से 10 बजे तक टाइम है, मगर हमें चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त बहुत ज़वाल टाइम तब्दील कर दिया जाए, जी। क्योंकि बहुत इनके ऊपर अखराजात होते हैं और जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि टाइमिंग को बढ़ाया जाए। ड्रामा इंडस्ट्री सारी नुकसान में जा रही, बहुत ही नुकसान में जा रही है। ऐसे ये कुछ ना अब ये खुशी में आने लगा, मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा, उसकी आवाज वो मिस्टर बीन। तो चाहिए कि अब मैं स्टेज के हवाले से बात करने लगूँ कि जहाँ से हम चले जाएं 30 साल पहले एक फैमिली ड्रामा हुआ करते थे, फैमिलीज ड्रामे, वर्गल बात नहीं होती थी, बहुत फैमिली ड्रामा देखने के लिए आते थे। मैं कहा जी फिर मैंने एक आइटम तैयार किया कि लड़की, स्टेज की लड़की की शादी हो रही है,
तो जब वो माँ के साथ बाप के साथ रहेगी तो वो ये फिल्म की इतनी आदी हो चुकी होती है कि ये शादी वाले दिन भी अपने माँ बाप को ना जुगत लगाने में बाद नहीं आते। जो फैमिली औरतें होती हैं, ये लड़कियाँ होती हैं, ये ना बेचारी घबरा वो रोती भी नहीं है, ये अपने शर्मो यहाँ में निकल जाते हैं। स्टेज की लड़की की शादी हो रही है, आप देखना कि बाप के साथ हो रही है, बाप के मुंह में दांत नहीं है, 80 साल उम्र, वो किस अंदाज से रो रहा है, आपकी 80 साल उम्र है, अब बाप ने किस अंदाज से रोना। अब लड़की तैयार हुई, बाप के साथ रोने लगी, जी मैं सोरे नहीं जाना, हाँ जी चुच मैंने स्कूल पे धरे, मैं शकीला घर चली जाती थी, उत्थे जाके शकील ना 2-2 घंटे बह के गल्ला करनी रहती थी, और उतना गल्ला कौन करेगा। अब बाप को रोना आ रहा है, बाप के मुंह में दांत है, वो किस अंदाज से रो रहा। मेरी सोनी, भाजी तुझे रोंदे पे को दम करन दे भाई। बाप को जोड़ा भाई के पास चलेगी, भाई के साथ बचपन की बातें रिपीट कर रही। हाय मैं पर मारेंगे ना, बच्चे बच्चे चुनी है पर हाय पे जोड़े छोटे छोटे होंदे सी ते लुकड़ मीटियां खेडदे होंदे सी ते मैं तुहानू बड़ा कुट्टे दी हुंदी सी, तुहानू कौन कुटेगा। भाई को छोटा माँ के पास चलेगी, माँ के साथ किस अंदाज से रो रही है। हाँ जी, हाय अम्मी वो मारेंगे ना, मेरा पुत्र तू ना मर, जरा ना कर्जा चुके तेरे प्यो ने देना यार, कुछ नहीं होता, सारिया कुड़ियां इस तरह ही जांदियां ने, हाय अम्मी जी कुछ नहीं होता, फिर तुसी चले जाओ। माँ को छोटा, आप दूल्हा जो शादी के लिए आया हो ना, वो भी देख कर रो पड़ा, अब्बा वो तेरा बेड़ा करके तो नहीं गए, तू करो ला पे, अब बाबा करो दे भैया, ओए मेरा पुत्र, ओए वो 10 किलो रोंडी आ, उन्हें 20 साल घर गुजारे, माँ बाप ने सहेलियां छड़ के जान दी, अजकल रोंडी है, तो तू रोना पिया है। अब बाबा मैं अजकल रोना पिया है, जेड़े अपने माँ बाप सहेलियां नहीं छड़ सकती, कल मैनू में छड़ सकती। ज़बरदस्त। ये स्टेज के वाले था जी नाज़रीन, ये गफ़ार लहरी साहब के पास तो इतने आइटम हैं कि अगर हम सुबह से शाम तक सुनना शुरू करें तो ख़त्म नहीं होंगे। अब हम इनसे चंद बातें सिर्फ अदाकार लहरी के हवाले से करना चाहेंगे कि आपने उनके साथ जो वक्त गुजारा या उनकी शागिर्दी में रहे, उनके हवाले से चंद बातें अगर आप नाज़रीन तक पहुँचा दें, कोई यादगार चीज़ें कोई शेयर करें, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको। लहरी साहब सर एक बहुत बड़े फ़नकार है, जब बीमार थे तो मैंने फ़ोन किया लाहौर से, तारिक जैक्शन से नंबर लिया, मैं कहा उस्ताद जी मैं आपकी शिगिर्दी में आना चाहता हूँ। कहते बेटा तुम उस वक्त शिगिर्दी में आने लगे जब मैं 4 पाई में पढ़ा हुआ, ज़िंदगी की कश्मकश में पढ़ा हूँ जी, मगर एक बेटा मैं तुम्हें एक मैसेज आपको ये देना चाह रहा हूँ बेटा कि जब हाँ शिगिर्दी में लूँगा, नाम तुम्हें ज़रूर दूँगा। तो कहा हमेशा ना मेरी मेहरान लहरी पास होता था या कामना लहरी जी, तो मेरी बात कराते थे, तो कहते बेटा नमाज तुमने नहीं छोड़नी। लो जी 99 में मैंने नाम लिया लहरी साहब से, 99 में। लो जी मैंने वो उस दिन से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए और नमाज पाबंदी से बावजूद रहना चाहिए, यही ज़िंदगी है वरना शर्मिंदगी है जी। तो यकीन कीजिए आज तक मैंने नमाज नहीं छोड़ी और नमाज पढ़ के अपने उस्ताद के हक़ में दुआ करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही रोज़ाना कुल उम्मत मोहम्मदी के लिए दुआ करता हूँ, जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए जा चुके हैं, जो बीमार हैं उन्हें अल्लाह ताला शफात अता फरमाए, जो परेशान हैं उनके जो कर्ज़ में मकरूज़ है उनको कर्ज़ से निजात दे। यकीन कीजिए ये मेरे साथ क्या एक मैसेज था मुझे जो उन्होंने दिया, तोहफ़ा, और आज तक मैंने वो जी कैम किया हुआ है। यही सबसे बड़ा वो सबक था मेरे लिए, शायद किसी उस्ताद ने किसी शागिर्द को दिया हो या ना दिया, मगर मेरे उस्ताद ने ये तोहफ़ा दिया था, आज तक नमाज नहीं छोड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी नमाज की बरकत से पिछले साल अल्लाह ताला मुझे अपना उम्र की सादत बख्शी, अल्लाह ताला ने मुझे बिन मांगे अता फरमाया, अभी एक पैसा भी नहीं लगा तो अल्लाह ने मुझे उम्र करा दी। बस वो जब बुलावा आ जाए तो फिर आपको पता है फिर पैसों वगैरह किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आती। उनके दामाद थे असद महबूब साहब, सैयद असद महबूब जी, अल्लाह ताला उन्हें ईमान तंदुरुस्ती दे। वो कहने लगे कि यार हमने तो अपने पापा को मार दिया हुआ था, तुमने आगे ज़िंदा कर दिया। या नहीं, मैंने जब पहली बरसी मैंने 2015 में की ना कराची में जी, तो यकीन कीजिए फिर उसके बाद बरसी चलती चली गई आज तक। मैं फिर कराची जाता हूँ 13 सितंबर को अपने मैंने उस्ताद जी की, जब 2012 में फोटो उस वक्त मैं दुबई शो कर रहा था, 13 सितंबर 2012 को लहरी साहब का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त मैं दुबई में था, तो शिबा भट्ट भी थे उधर ही थे जी जी, शिबा भट्ट जी।
तो फिर मैंने आके अपने पहली बरसी 2015 को मैंने इधर रखी, पहली बरसी, क्योंकि फिर मैं 2-3 साल मैं सिर्फ मुझे नहीं इतना इल्म था। हाँ जी, जब मुझे इल्म हुआ मैं कहा नहीं यार उस्ताद की बरसी करनी चाहिए, कोई नहीं मनाता। तो इंशाल्लाह मेरी अब कोशिश होगी कि लहरी साहब के लिए एक अवार्ड शो रखूँ। फिर उनको असद महबूब साहब को मैं लूँगा, उधर से बेटे को बुलवाऊँगा कराची से, घर से। तो मेरी ये कोशिश है, उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में हैं और ये ना ही निकल सकती हैं। एक माँ बाप का प्यार और एक उस्ताद का प्यार। जी नाज़रीन, ये वो फ़नकार बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं जिनके चाहने वाले, जिनके परस्तार, जिनके शागिर्द आखिर वक्त तक उनसे मोहब्बत करते रहें और बल्कि उनके मरने के कई बरस तक भी उनकी यादें लोगों तक पहुंचाएं। मिसाल के तौर पर हम अगर वहीद मुराद साहब की बात करें, क्या बात। वहीद मुराद 82 में इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आज तक उनके चाहने वाले मौजूद हैं। सुल्तान राही के परस्तार मौजूद हैं, इसी तरह नदीम, गुलाम मोहिउद्दीन, इन सब के परस्तार मौजूद हैं, और जो चले गए दुनिया से उनके बहुत सारे परस्तार अभी भी मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा इन्होंने अच्छी बात कही है कि उनके लिए अवार्ड शो करेंगे। और आप जैसा कि आप जानते हैं हम भी हर साल मल्टीमीडिया अवार्ड करते हैं, तो मेरी भी कोशिश होगी कि अपने अगले अवार्ड शो में एक अवार्ड अदाकार लहरी साहब के नाम से मैं मंसूब करूंगा और वो किसी भी खुशकिस्मत को दिया जाएगा। तो गफ़ार लहरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में, आपने रौनक बख्शी और इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी रब्ता रहेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही AR गुल और गफ़ार लहरी साहब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के अब्बे ने मैनू बड़ा मारा तुहानू कदी मारे आज तक किसी ने फिल्म में क्लीन शेव बाबा यूज नहीं किया, ना ड्रामों में, बड़ी बात है, ना ड्रामों में, ना टीवी में, ना फिल्म में। लो मैं करके दिखाने लगा। बाबा जी हैं किस अंदाज के जमाने होंगे थे, मक्खन खाने, घ्यो पीने, ने झुंड कट के लागो लंघ जाना, उदो मुंह वेखना जब दुफनान वाली होंदियां, खुश किया सिर दुध पीता की जमाने होंगे थे। और किंग कोंग रीता, अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए अमानुल्लाह साहब, क्या बात, ये स्टेज पे अक्सर करते थे। मैंने 3 को कॉपी किया जी। आज ओल्ड मंकी, उसका फेस देखिएगा जी, ये मर गया था। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह जी। उसकी वाइफ का फेस। आए आए वाह जी वाह, दुआ मांगी हो गई। बेबी मंकिन का बच्चा, छोटा बच्चा है जी, उसके फेस के वो खोलेंगे ऊपर नीचे वाले जी। ये बड़ा फरुख साहब असाबी पट्टों का यह काम है, इसमें बड़ा मुश्किल। ये देखना कि बेबी मंकी वो मर गया था। उधर फाड़ो, तेरा रिश्तेदार बैठा है।